सोचिए जरा, क्या स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक दिन की, जी हाँ, सिर्फ एक कैंडल ये बता सकती है कि आगे क्या होने वाला है? आज हम मारूबोजू पैटर्न के इसी राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये पावरफुल सिग्नल काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि क्या सच में एक दिन की ट्रेडिंग मार्केट का पूरा मूड बदल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। कई बार ना सबसे सिंपल दिखने वाले पैटर्न्स में ही सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले नजर डालनी है कैंडल की लंबाई पर। ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक लंबी कैंडल का मतलब है बाजार में जबरदस्त एक्शन, या तो खरीदार हावी है या फिर बिकवाल। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी कैंडल, वो बताती है कि मार्केट में आज कुछ खास हुआ नहीं, मामला थोड़ा शांत था। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे आज के हीरो से, मारूबोजू। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए ये पैटर्न जितना सीधा साधा दिखता है ना, उतना ही पावरफुल भी है। तो नाम है इसका मारूबोजू। ये एक जापानी शब्द है और इसका मतलब होता है गंजा। अब कोई भी सोचेगा कि ये कैसा नाम है, वो इसलिए क्योंकि इस कैंडल के ना ऊपर कोई बाल है न नीचे, मतलब कोई शैडो नहीं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। एक परफेक्ट मारूबोजू की पहचान यही है, उसकी एकदम क्लीन सॉलिड बॉडी। इसके ऊपर या नीचे वो जो पतली पतली लाइनें होती है ना, जिन्हें हम शैडो या विक्स कहते हैं, वो होती ही नहीं है। बस एक मजबूत ठोस ब्लॉक। और यही चीज इसे इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश मारूबोजू की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बाजार में तेजी का एक पॉजिटिव मोमेंटम का सिग्नल है। अच्छा, टेक्निकली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस प्राइस पर स्टॉक खुला वही उसका दिन का सबसे लो पॉइंट था, और जिस प्राइस पर बंद हुआ वही उसका हाईएस्ट पॉइंट। मतलब साफ है, मार्केट खुलते ही खरीदार एक्टिव हो गए और दिन भर उन्होंने बिकवालों को कोई मौका ही नहीं दिया। पूरा कंट्रोल खरीदारों के हाथ में। जरा एसीसी लिमिटेड के इस चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ जो कैंडल घेरे में है वो एक क्लासिक बुलिश मारूबोजू है। देखिए कैसे एक डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल बनी और मार्केट का मूड ही बदल गया। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है, असल चार्ट्स पर हमेशा किताबों वाली परफेक्ट कैंडल नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मेन बात है उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसकी भावना को समझना। तो ये तो हुई तेजी की बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, बेरिश मारूबोजू। ये सिग्नल है कि बाजार में बिकवाली का दबाव बहुत ज्यादा है। ये बुलिश का ठीक उल्टा है। यहाँ स्टॉक जिस प्राइस पर खुला वही उसका दिन का हाईएस्ट पॉइंट था, और जहां बंद हुआ वो दिन का लोएस्ट। सीधा सा मतलब, सुबह से शाम तक सेलर्स ने मार्केट को अपनी गिरफ्त में रखा। बीपीसीएल का ये चार्ट इसका एक बढ़िया उदाहरण है। ये जो लंबी लाल कैंडल दिख रही है, ये एक पावरफुल बियरिश मारूबोजू है। ये एक तरह की वार्निंग है कि गिरावट का दौर अभी जारी रह सकता है। ट्रेडर्स के लिए ये एक इशारा हो सकता है बेचने का, या जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, यानी गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बनाने का मौका। ठीक है, तो पैटर्न पहचानना आ गया। बुलिश कौन सा है, बियरिश कौन सा है, ये भी समझ गए। पर असली सवाल तो ये है कि इस पर एक्शन कैसे लेना है, ट्रेड कैसे करना है। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना रिस्क ले सकता है। तो यहाँ पर ना मोटे तौर पर दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं रिस्क टेकर, जो एग्रेसिव होते हैं। वो जिस दिन मारूबोजू बनता है उसी दिन मार्केट बंद होने से ठीक पहले लगभग 3:15 बजे अपना ट्रेड ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे अच्छा एंट्री प्राइस मिलेगा। दूसरी तरफ होते हैं थोड़े सावधान ट्रेडर, जो रिस्क से बचते हैं। वो क्या करते हैं, वो अगले दिन का इंतजार करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या ट्रेंड वाकई में कंटिन्यू हो रहा है। अगर अगले दिन भी तेजी रहती है तभी वो एंट्री लेते हैं, भले ही उन्हें थोड़ा महंगा खरीदना पड़े, पर वो कंफर्मेशन चाहते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर दोनों ही ट्रेडर्स फायदे में रहे। जिसने पहले दिन ट्रेड लिया उसे भी प्रॉफिट हुआ, और जिसने अगले दिन कंफर्मेशन का इंतजार किया उसे भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मार्केट का अप ट्रेंड जारी रहा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब ये वाला चार्ट देखिए, यहाँ इंतजार करने का फायदा साफ दिखता है। एक बुलिश मारूबोजू तो बना, पर अगले ही दिन मार्केट नीचे गिर गया। तो जिस एग्रेसिव ट्रेडर ने पहले दिन ही ट्रेड ले लिया था उससे नुकसान हो गया, पर जो सावधान ट्रेडर था वो बच गया, क्योंकि उसने अगले दिन कंफर्मेशन का इंतजार किया, और जब मार्केट गिरने लगा तो उसने ट्रेड लिया ही नहीं। देखिए, ट्रेडिंग में पैटर्न पहचानने से भी ज्यादा जरूरी है रिस्क को मैनेज करना। और अच्छी बात यह है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ एक इनबिल्ट सेफ्टी नेट, एक स्टॉप लॉस आता है।
तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? रूल बहुत सिंपल है। अगर बुलिश मारूबोजू पर ट्रेड लिया है तो उस कैंडल का जो लो पॉइंट है वही स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस उससे नीचे जाता है तो ट्रेड से बाहर, नुकसान को वहीं रोक देना है। इसी तरह अगर बियरिश मारूबोजू पर शॉर्ट किया है तो उस कैंडल का जो हाई पॉइंट है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होने देना है। सिंपल। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक बार फटाफट से सारे जरूरी नियमों को रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, बुलिश मारूबोजू देखे तो क्लोजिंग के आसपास खरीदने का प्लान बन सकता है और स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का लो। बेयरिश मारूबोजू देखे तो बेचने का प्लान और स्टॉप लॉस होगा कैंडल का हाई। अग्रेसिव ट्रेडर पैटर्न वाले दिन ही एक्शन लेगा, जबकि सावधान ट्रेडर अगले दिन कंफर्मेशन का इंतजार करेगा। और हाँ, एक जरूरी बात, जो कैंडल बहुत ही ज्यादा छोटी या बहुत ही ज्यादा लंबी हो, उन पर भरोसा थोड़ा कम करना चाहिए। उनसे बचना बेहतर है। तो अब मारूबोजू को पहचानना, उस पर कैसे ट्रेड करना है और सबसे जरूरी अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये सब क्लियर है। तो अब असली सवाल एक ही बचता है, किसी की अपनी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? एग्रेसिव या कंजर्वेटिव, जोखिम लेने वाली या सावधानी बरतने वाली? और इसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही ढूंढना होता है।